नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मकर के बाद कुंभ राशि की। मकर और कुंभ यह दोनों ही शनि की राशियाँ हैं, शनि की प्रॉपर्टी है। मकर की बात मैं इससे पीछे जो वीडियो बनाई है उसमें कर चुका हूँ, आप उसे ज़रूर देखें। अब बात करूँगा कुंभ राशि की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंभ राशि में शनि देव आकर के कितने साल बाद विराजमान हुए? 30 साल बाद। 30 साल बाद कुंभ राशि में अपने ही सबसे प्रिय भाव में, अपनी सबसे प्रिय राशि में यह 17 जनवरी 2023 को आकर के विराजमान हो चुके हैं और आगे 2.5 वर्षों तक इन्होंने अपना समय निकालना है कुंभ राशि में ही। और पीछे दिन 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति भी, उन्होंने भी अपना राशि को परिवर्तन कर लिया है। वह मेष राशि को छोड़ करके वृष राशि में पूरे 12 वर्ष बाद विराजमान हो चुके हैं, अपना सिंहासन जमा दिया है। देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक अब इस वृष राशि में से उठने वाले नहीं हैं और इसी 1 साल में 4 अवस्थाएं आएंगी: बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इन चारों अवस्थाओं में अलग अलग आपको परिणाम देखने को मिलेंगे और शनि देव देंगे अपना परिणाम। क्या होगा जीवन में, व्यापार, संतान, आगे का कैरियर, अब्रॉड के लिए हर चीज़ की मैं जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी कुंभ राशि वाले हैं 99% जिनकी कुंभ राशि है वह बहुत समय से परेशान है। क्योंकि दोस्तों, कुंभ राशि के ऊपर 7.5 चल रही है। जब 7.5 चलती है तो क्या होता है कि आपकी महादशा चाहे बुध की है, शुक्र की है या किसी भी अच्छे प्लैनेट की है, तो 7.5 का परिणाम तो कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। वह परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छे वाले केवल 1 या 2% होते हैं लगभग, क्योंकि कर्म कहीं ना कहीं हमसे ऐसे हो जाते हैं जिनका परिणाम हमको भोगना पड़ता है। तो काफ़ी समय से, लगभग 2018-19 से जो कुंभ राशि वाले हैं बहुत परेशान हैं, चाहे व्यापार को लेकर के, चाहे अपने संतान को लेकर के, चाहे फैमिली परिवार को लेकर के, अपने आप से रिलेशन को लेकर के या रिलेटिव को लेकर के। कई दुखों का सामना इन कुंभ राशि वालों ने बहुत हौसले के साथ झेला भी है और आगे बढ़ने की पूरी फिर भी तैयारी रहती है, क्योंकि यह टूटते नहीं हैं। आम इंसान थोड़े दुखों में टूट जाता है, लेकिन कुंभ राशि वाले ऐसे होते हैं, क्योंकि कुंभ शनि की राशि है, प्रिय राशि। शनि क्या है? कर्मफल दाता। ये फिर भी अपने कर्मों में लगे रहते हैं कि कभी तो सुख का समय आएगा। तो मैं कुंभ राशि वालों को कहना चाहता हूँ कि वह सुख का समय आ चुका है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया, वैसे ही समझ के चलें कि आपके सुखों में परिवर्तन हो चुका है। कैसे हुआ है इसी की चर्चा करने की तो वीडियो बनाई है मैंने। तो कुंभ राशि में शनि देव प्रथम भाव में लगन में बैठे हैं। यदि आपकी कुंभ राशि है, नाम राशि है, जन्म राशि है, चंद्र राशि है, या आपका जो जन्म कुंडली है उसमें 11 नंबर से जो आपकी स्टार्टिंग होती है, तो आप इस चर्चा को सुन सकते हैं, इस फलादेश को सुन सकते हैं और इसका रिजल्ट अपने जीवन में स्वयं देख सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ यह गोचर फल पर आधारित होगा। ब्रह्मांड में ग्रहों की क्या हलचल हो रही है उसी का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। वही चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। प्रथम भाव में शनि वैसे तो व्यक्ति को बहुत क्रोधी बना देते हैं। व्यक्ति जब बोलता है तो उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। जैसे कहते हैं बीपी हाई हो जाना, बहुत जल्दी इनका बीपी बढ़ता है, क्रोध इनको बहुत ज़्यादा आता है, भयंकर क्रोध आता है। सामने वाले की ऐसी की तैसी कर देते हैं जब बोलने में आते हैं, क्योंकि यह सच्चे होते हैं। इनके अंदर झूठ, छल, कपट बिल्कुल नहीं होता। इसलिए इनके सामने कोई भी व्यक्ति गलत काम करे यह इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए यह दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसको क्रोध आ रहा है, क्यों आ रहा है यह नहीं समझते। तो फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा
कि जितना हो सके इस चीज़ पर संयम रखें, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिससे परिवार भी खराब हो जाते हैं। कई बार हम अपनी चीज़ में अड़े रहते हैं कि नहीं, मेरे को तो आता ही है क्रोध, मैं जल्दी एग्रेसिव हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। लेकिन आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जब चलते रहे इसी रास्ते पे तो आगे जाके सब कुछ खाली हो जाता है। आप सच्चे हैं यह मैं जानता हूँ, राशि के स्वामी जानते हैं, परमात्मा जानता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। तो कुंभ राशि वालों, एक तो आपको अपना क्रोध में नियंत्रण रखना होगा, जिससे कि आपके कई जो बनते काम बिगड़ जाते हैं वह नहीं बिगड़ेंगे। सबसे पहली चीज़, अब वह शनिदेव आपके प्रथम भाव में बैठे हैं और गुरु पे इनकी अभी तक दृष्टि थी, यानी तीसरी दृष्टि इनकी गुरु पे थी, जो गुरु तृतीय भाव में बैठे थे और शनि की वह नीच राशि है जहाँ पर इनकी दृष्टि थी। तो आपके जीवन में परिश्रम बहुत बढ़ चुका था, बहुत हार्ड वर्क आपका जीवन में बढ़ चुका था। आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपके बहुत मतभेद हुए, लड़ाई झगड़े हुए और कलह क्लेश भी हुए। आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर संकट भी बहुत आए। कई बार ये होता है कि हमारा प्रेम रहता है, लेकिन छोटे भाई बहनों के ऊपर कोई ना कोई संकट आ जाता है। तो आप इन चिंताओं से अब मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि बृहस्पति वहाँ से निकल करके चौथे भाव में आ चुके हैं। चौथा भाव जो होता है सुख का होता है। सुख सुविधाओं की जितनी साधन होते हैं, चाहे वह वाहन है, प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है, या भी कोई भी सुख का साधन है, उस कि आपको अब बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो कि 12 साल बाद चौथे भाव में यानी वृष राशि में शुक्र की राशि में पहुंच चुके हैं। तो आपको हर सुख सुविधा देंगे। इस 1 साल के बाद में चाहे नोट करके रख लो, आप अपने इच्छाओं को ज़रूर पूरा कर लेंगे। आप या तो कोई नया वाहन लेंगे अपनी सुख सुविधा के लिए, या आपकी कोई डिज़ायर थी, कोई इच्छा थी कि मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरा कोई मकान हो, वह आप ज़रूर परचेज़ करेंगे, खरीदेंगे। माता के सुखों में जो समस्याएं आ रही थी वह दूर हो जाएंगी। सुख के साधन आपके बढ़ जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर। अपनी 4 अवस्थाओं के अंदर अंदर देवगुरु बृहस्पति आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, क्योंकि पहले दृष्टि थी शनि की, अब यह शनि की दृष्टि से आज़ाद हैं और दृष्टि नीच की दृष्टि थी वह। अब 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना करके बैठ चुके हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अब कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति की अष्टम भाव में पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो यह जो अष्टम भाव होता है मित्रों, यह होता है कष्टों का भी, यह होता है आयु का, मृत्यु का, रिसर्च का और गुप्त धन का। गुप्त धन क्या हो सकता है? अभी मैंने बताया कि आपको प्रॉपर्टी स्थान में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठ चुके हैं और दृष्टि पड़ रही है ससुराल भाव में। तो ससुराल से आपको कैश वाला काम नहीं, कोई प्रॉपर्टी का काम आपका जो अधूरा है वह बन सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद जो है वह सुलझ जाएगा। कोई बात उलझी पड़ी थी वह सुलझ जाएगी। तो यह आपको यहाँ पर लाभ होने वाला है। इसके अलावा केतु के कारण अभी तक जो भी समस्याएं आपको आ रही थी, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, नाभि से नीचे के कोई रोग हो रहे थे, वह संभल जाएंगे, क्योंकि केतु तब तक ही रिजल्ट अपने बुरे देते हैं जब तक गुरु की दृष्टि ना पड़े। अब गुरु की पंचम दृष्टि केतु के ऊपर अष्टम भाव में पड़ रही है, तो केतु ने अपने जितने भी कष्ट आपको दे रहे थे, ससुराल प्रति जो भी कष्ट आपके जीवन में आ रहे थे, 1 मई के बाद उनको जाने का समय हो चुका है। यानी आपके ससुराल के साथ संबंध जो है मधुर होने शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत पीछे बिगड़ चुके थे। अब यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ रही है दसम भाव कर्म में। तो जहाँ भी आप कोई नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, यह उस व्यापार को 10 गुना बढ़ा देंगे। अभी यदि 1% है तो उसको 10%, 80%, 100% तक बढ़ा देंगे। एकदम से आपके पास ऐसे लगेगा जैसे कोई एकदम से बारिश हो जाती है। इसी प्रकार से आपके पास यदि व्यापारी हैं, खूब आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा, आपके क्लाइंट बढ़ जाएंगे, आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी आपके कर्म क्षेत्र में, आपको मान सम्मान, क्योंकि गुरु जो होते हैं देवगुरु बृहस्पति, ये मान सम्मान के कारक हैं। जब ये अच्छे भाव में हो, अच्छी दृष्टि हो दसम भाव में खासकर,
दसम भाव होता है पद प्रतिष्ठा का। आपको कोई मान सम्मान भी कोई सरकार के द्वारा भी हो सकता है, या आपकी सोसाइटी में ही लोगों के द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है। आप एक अच्छे ओहदे पर, एक अच्छे पद पर बैठाए जा सकते हैं, क्योंकि हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई राजनीतिक होते हैं, कईयों का काम होता है सामाजिक काम भी होता है। तो ये मान के चलें, यह पूरा 1 वर्ष आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। कर्म आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, कर्म से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगली बात, 12वें भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की। तो जो भी शिक्षा इस समय ले रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप सीधा यदि विदेश जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो वह बहुत अच्छा समय है पूरा 1 वर्ष तक। इससे पहले आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही होंगी, लेकिन चौथा भाव यदि मायने देखा जाए, इसका चौथा भाव शिक्षा का भी होता है। तो शिक्षा को लेकर के यदि आप विदेश यात्रा करते हैं, विदेश जाते हैं, तो अब आपका काम 101% बन जाएगा, और वहाँ जाकर के शिक्षा भी लोगे और आगे आके आपकी पीआर या वहाँ पर ही आप सेट हो जाएंगे। समय होता है काल चक्र जिसको हम कहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब शनि की देख लेंगे दृष्टि। तीसरी दृष्टि थोड़ी खराब होती है, लेकिन जब से गुरु गए हैं यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के ऊपर थोड़ा संकट आ जाए, लेकिन इतना संकट भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी शनि जो है डिग्रीज अच्छी है इनकी, तो इसलिए ख़राब नहीं करेंगे। केवल इसी मामले में ख़राब कर सकते हैं क्योंकि 7.5 चल रही है। तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत इस चीज़ का ध्यान रखें, काला रंग जितना हो सके यूज़ ना करें, काला कपड़ा ना पहने, लोहे का कोई चीज़ अपने हाथ में, अपने गले में इस तरह की लोहे की कोई चीज़ ना पहने। चमड़ा जितना से कम हो सकता है, चमड़ा कम से कम, लेदर कम से कम यूज़ करें, हो सके तो यूज़ ही ना करें। काला धागा ना बांधें, जितना हो सके शनि की चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि शनि अपने आप में अपनी कुंभ राशि में बलवान है। उसको आप बहुत ज़्यादा तेज कर देते हैं कोई चीज़ पहन करके, नीलम पहन करके, तो वहाँ पर नुकसान करता है। कभी भी 7.5 में, ढैया में उस ग्रह का रत्न नहीं पहना जाता, उस ग्रह की कोई चीज़ नहीं पहनी जाती, क्योंकि ऑलरेडी वह क्रोध में होता है। अभी शनि अपनी कुंभ राशि में है, अपने घर में है, इसलिए आपको आउटपुट खराब नहीं करेंगे। आउटपुट तब खराब होगी जब आप कुछ धारण करेंगे। तो तीसरे भाव के बाद इनकी दृष्टि पड़ती है आपके 7वें भाव में। तो अभी तक जो कह सकते हैं रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वह दूर हो जाएगी। और शनिदेव जब व्यापार स्थान 7वें भाव को देखते हैं, साझेदारी में कोई बिगाड़ हो गया होगा तो वह भी दूर हो जाएगा और व्यापार बहुत टॉप में जाने वाला है। 10वीं दृष्टि जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है 7वीं, वहीं पे शनि की दृष्टि पड़ रही है 10वीं, यानी कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र आपका इतना प्रबल हो चुका है, 2 बड़े ग्रहों की दृष्टि पड़ने के कारण उस घर में मजबूती आ चुकी है। तो ये मान के चलें आपको अपने कर्म से ही, कर्म में लग जाएं, जुट जाएं। अब आपका समय शुरू हो चुका है, ग्रह तो आपको देने को तैयार बैठे हैं। यदि कोई घर में बैठ जाए चपाती मार के हाथ में ऐसे रख के, तो ऐसे नहीं होगा। आपको निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सारे काम सफल करने के लिए तैयार बैठे हैं, ग्रह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। केवल आपके बाहर निकलने की देर है, उसको अप्लाई करने की देर है। आप इसे करें और देखें आपके जीवन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा पूरे 1 वर्ष के अंदर अंदर। देवगुरु बृहस्पति की अवस्थाओं के कारण और शनिदेव की 10वीं दृष्टि के कारण बहुत अच्छे फल आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो व्यापार संबंधित हो, नौकरी सर्विस संबंधित हो, स्टडी के मामले में संबंधित हो, विदेश यात्रा के मामले में हो, हर चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है। इसी 1 साल में आपका लाइफ बिल्कुल चेंज होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस शर्त इतनी है कि कुंभ राशि वालों, आपकी जन्म पत्रिका में भी शनि और गुरु की पोजीशन ज़्यादा ना सही कुछ तो 50% तो अच्छी हो, तो आपको ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो इसी के साथ आज की जानकारी यहीं विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमो नारायण।